बार की बात है, भानगढ़ नाम के कस्बे में कुछ लोगों ने देखा कि एक वीरान पुराना जहाज रात को वहां बांधा गया। सुबह वो दूसरी जगह पाया गया। वहां के मछुआरों का तो कहना था कि उन्होंने जहाज के अंदर एक बहुत ही डरावनी शक्ल की लड़की, जिसका मुंह खुला हुआ था, उन्हें घूर रही थी। क्या वो सिर्फ लड़की थी या कहानी कुछ और ही है? एक दिन एक साहूकार वहां रहने आया। उसके हाथ सोने की खान लग गई। वो खुद को पुलिस से बचाने के लिए उस कस्बे में आया और अपना नाम, वेशभूषा बदल के रहने लगा। नाम पता वेशभूषा तो मैंने बदल लिया पर सोने के व्यापार के लिए मुझे एक जहाज की जरूरत भी तो है। उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। आखिर इन लोगों को क्या पता मैं क्या व्यापार करने वाला हूँ। मजदूर रखूंगा ये बोल के कि देश विदेश में कपड़े बेचता हूँ, इसलिए जहाज चाहिए। इससे मेरा व्यापार भी चलता रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अगले ही दिन साहूकार जहाज की भी व्यवस्था कर लेता है और कुछ मजदूर भी रख लेता है। सोने के बिस्कुट बड़े बड़े डब्बे में पैक वो रात को ही कर लेता था। अब बस जहाज में चढ़ाना था सामान और यात्रा पे निकलना था। ए राजू, तू यहाँ ये डब्बे जहाज के नीचे वाले हिस्से में रखा। राजू किसी तरह वो डब्बा लेके जहाज के अंदर पहुंचता है, पर नीचे जाके उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। हे भगवान, ये जहाज कितना पुराना लगता है। ऐसा लगता है जैसे वीरान पड़ा हुआ था कई सालों से। मैं चुपचाप इसे रख के चला जाता हूँ। यहाँ रुकना वैसे भी खतरे से खाली नहीं लग रहा। राजू डब्बा रख ही रहा होता है कि उसे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। राजू पीछे पलटता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ एक डरावनी शक्ल की लड़की खड़ी थी। उसके मुंह पर कांच के टुकड़े धंसे हुए थे। मुंह खुला हुआ था और आंखें जैसे पत्थर की हो। वो बस राजू को घूरे जा रही थी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? राजू अपनी आंखें बंद करके खोलता है, पर ये क्या, सामने तो कोई भी नहीं था। अरे कहाँ गई वो? शायद मेरा भ्रम ही है। राजू डरता हुआ वहां से बाहर निकल आता है और जहाज सोना लेके निकल पड़ता है विदेश के लिए। अगले दिन साहूकार को खबर आती है कि जहाज बीच समुद्र में डूब गया और सारे मजदूर जहाज में मर गए। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? इतना नुकसान हो गया मेरा। करोड़ों का सोना डूब गया। अब मैं इन कामचोर मजदूरों के भरोसे नहीं रहूंगा। इस बार मैं खुद जाऊंगा। अगले दिन जब साहूकार समुद्र पे जाता है तो उस जहाज को वापस वहीं देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये तो डूब गया था, यहाँ कैसे आया? हो सकता है जहाज डूबने के बाद हल्का हो गया होगा तो वापस ऊपर आ गया होगा। साहूकार सोने के डिब्बे लदवाता है और खुद भी चढ़ जाता है। जहाज निकल जाता है। रात को जब साहूकार सो रहा होता है तो उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। दरवाजे पे वही खूंखार कांच वाली चुड़ैल जो साहूकार को घूर रही होती है। एक और शिकार, अच्छी बात है। वो धीरे धीरे साहूकार की ओर बढ़ने लगती है और बदन पे अपने नाखून गड़ाती है। तभी साहूकार की आंखें खुल जाती है। साहूकार की तो जैसे हवा ही निकल गई हो। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? क्या चाहिए? खून चाहिए तेरा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम चाहो तो सोना ले लो, जितना चाहे, हाँ, पर मुझे मत मारो। ये मेरा जहाज है, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। सबको मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दो।
इस जहाज में जो भी चढ़ा है उसकी मौत एक रहस्य कहलाती है। अगर तुझे छोड़ दिया तो ये रहस्य सबके सामने आ जाएगा, इसलिए तुझे और बाकी सबको मरना ही पड़ेगा। खूनी चुड़ैल साहूकार के पेट को अपने नाखूनों से चीर देती है और उसका खून पीने लगती है। फिर वो चुड़ैल बारी बारी सारे सोते हुए मजदूरों को जान से मार देती है और उनका खून पी लेती है। एक बार फिर जहाज समुद्र में डूब जाता है और सारी लाशें पहले की तरह वहीं रह जाती है और अगले दिन वो जहाज समुद्र के किनारे पाया जाता है। जब ये खबर पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस हैरान रह जाती है। आखिर इस जहाज का राज क्या है? हर बार ये जहाज डूबकर वापस किनारे कैसे आ जाता है? इस रहस्य को बेनकाब करने के लिए विजय नाम का अफसर खास बुलवाया गया। विजय अगले ही दिन बिना देर किए एक बैग और एक कैमरा लेके उस जहाज में जाता है। देखने में तो बहुत पुराना लगता है, पर छेद तो एक भी नहीं है। फिर डूब कैसे जाता है और लाशों के सामान का भी पता नहीं लगता। आखिर माजरा क्या है? बारीकी से जांच करनी पड़ेगी इस रहस्यमय जहाज की। विजय वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही रहा होता है कि उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही विजय पलटता है तो डर के मारे उसके हाथ से कैमरा छूट जाता है। वहीं कांच के टुकड़े से धसी चुड़ैल पथरीली आंखों से बड़ा सा भयानक मुंह खोले हुए उसे घूर रही होती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तू कौन होता है मुझसे ये पूछने वाला? विजय समझ चुका होता है कि वो एक चुड़ैल है, पर उसे बातों में उलझाकर चुपके से पैर से कैमरा उसकी तरफ कर देता है। चुड़ैल की रिकॉर्डिंग उस कैमरे में होने लगती है। तभी चुड़ैल की नजर पड़ जाती है। मेरी रिकॉर्डिंग करेगा तू? सबको बताएगा मेरे बारे में? हाँ, मुझे पता है कि तू एक खूनी चुड़ैल है और तू ही सबको मारती है और सबको लगता है जहाज डूबने से मौत हुई है। बस तेरा खेल खत्म। विजय कैमरा अपने गले में टांग रहा होता है कि चुड़ैल एक जोर का हाथ उसे मारती है और वो जहाज के निचले भाग में जा गिरता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? विजय हड़बड़ा कर यहाँ वहाँ देखता है और उठ के भागने की कोशिश करता है। भाग के कहाँ जाएगा? आज तू नहीं बच सकता। तूने बहुत गलत किया है यहाँ आके। आज तू नहीं बच सकता। विजय भाग के दरवाजे से जाना चाहता है, पर अचानक सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और गुस्से में चुड़ैल और विजय बंद हो जाते हैं। तभी चुड़ैल ऊनी शक्ति से वहाँ रखे ड्रम गिरा देती है। अरे ये कैसी महक है? विजय ड्रम की ओर देखता है तो तंग रह जाता है, क्योंकि वो पेट्रोल होता है जो ड्रम से गिरते हुए पूरे जहाज के फर्श पर बहने लगता है। लड़के, अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी ले, बस तेरी मौत निकट है। अब मैं क्या करूं? सारे रास्ते बंद हैं और ये पेट्रोल बहता ही जा रहा है यहाँ। क्या करूं? कैसे निकलूं बाहर? विजय परेशान होने लगता है, पर वो हिम्मत नहीं छोड़ता। तभी विजय की नजर जहाज के शीशे वाली खिड़की पर जाती है। उसे एक सुझाव आता है। मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही, पर तू भी आज के बाद किसी को नहीं मार पाएगी। इतना कहकर विजय सिगरेट लाइटर निकालता है और पेट्रोल चुड़ैल पर छिड़कते हुए उसे आग लगा देता है। अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? अब तो तू भी नहीं बचेगा मेरे साथ। देखते ही देखते चुड़ैल आग में जलने लगती है और इसके साथ साथ जहाज में भी आग फैलने लगती है। और क्योंकि विजय पर भी पेट्रोल गिरा होता है तो विजय को आग पकड़ लेती है। इससे पहले कि विजय के शरीर को आग पकड़ती, वो खिड़की तोड़कर समुद्र में कूद जाता है। विजय की आग तो बुझ जाती है, पर वो वहाँ से जो दृश्य देखता है हैरान रह जाता है। अरे ये कैसे मुमकिन है? मेरे सामने ही तो जहाज में आग लगी थी, पर जहाज तो बिल्कुल सही है। विजय खुद को बचाता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जो कुछ भी सबूत उसके हाथ लगे वहाँ जमा करवा देता है। पर अभी तक विजय अपने दिमाग से उस चुड़ैल
और जहाज की गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था।